बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2027 हज 2027 करने वाले ऐसे अफराद जो हज का इरादा मुकम्मल रखते हैं, पैसे उनके हाथ में हैं और उनका प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका हुआ है, ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं, फाइनेंशियल तौर पे तैयार हो चुकी हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चंद चीज़ों का खास ख्याल रखें। इस पर आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके मोबाइल में कौन सा मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ग्रुप मर्जी के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जो आपने ग्रुप रूम लेना है अलहदा से, उसके मुताबिक बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट की। आपने अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या करने हैं। आपने अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट चेक करना है। अगर तो वो 16 नवंबर से पहले एक्सपायर हो रहा है, उसको ठीक करवा लें। CNIC अगर 16 नवंबर 2027 को ख़त्म हो रहा है, उसको भी अपने उससे पहले ठीक करवा लें। जो कुछ आपके डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट भी इसी तरह 16 नवंबर 2027 से पहले जो भी एक्सपायर हो रहा है, उसको अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसको नया बनवा ले। अगर 16 नवंबर 2027 के बाद क्या है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको नया बनवाने की। इसके अलावा जितना भी निज़ाम है वो टोटल डिजिटलाइज कर दिया है वज़ारत मज़हबी अमूर ने। जितने भी अब आपके सिस्टम चलेगा वो टच मोबाइल के साथ चलेगा। जो लोग तो बटन वाला मोबाइल यूज़ करते हैं, अब उसको साइड पे कर दें। अब आपने जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं, जितना भी निज़ाम है वो आपका डिजिटलाइज हो चुका हुआ है। इसलिए वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें। पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, मुश्किल होता है लेकिन छोड़नी पड़ेगी। अब आपको नए सिस्टम में दाखिल होना है। सबसे पहले आपने पाक हज ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के, CNIC नंबर दे के फिर आपने उसको एक्टिव करना है। उसमें फिर मुख्तलिफ ऑप्शन दी होती हैं, ग्रुप मर्जिंग की, हर एक चीज़ के बारे में आपने उसको खोलना है। उसके ऊपर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ कि आप इसको उर्दू में चलाना चाहते हैं या इंग्लिश में। अगर आप जिस चीज़ को आसानी आपके लिए है, आप वो बटन पुश कर दें। उस सिस्टम चाहे उर्दू वाला करें या इंग्लिश वाला करें, दोनों में फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप उसके मुताबिक चलें। जब आप इसको चलाना सीख जाएंगे, इसके मुताबिक चलना सीख हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए आसानी आनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी रकम की मुंतकिली है वो टोटली आपके ऑनलाइन जमा होनी है। बैंक अकाउंट कहीं भी है आपका, लेकिन वज़ारत मज़हबी अमूर ने चूँकि हबीब बैंक के साथ मुआहदा कर लिया है, इसलिए सारा सिस्टम एक बैंक आपका देखेगा। जितने भी पैसे जमा होंगे वो भी बैंक के अकाउंट में जमा होंगे, उन्हीं के ज़रिए सारे कुछ जाएंगे। उन्होंने 2-3 ऑप्शन दी हैं। पाक हज ऐप में उन्होंने पोर्टल दिया हुआ है, PSID नंबर जनरेट करके उससे भी आपके पैसे जमा हो जाएंगे। या आपके मोबाइल कार्ड मोबाइल कार्ड कहता हूँ, इसके ज़रिए डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है उसके ज़रिए भी आपके पैसे जमा हो सकते हैं। ये 3 ऑप्शन रखे हैं। इस पर जो भी आपको आसानी लगती है आप उसके ज़रिए अपनी रकम वहाँ पे मुंतकिल कर दें। अगर आपके पास अपने अकाउंट की या अपने बैंक की ऐप बनी हुई है, उसके लिए भी आप पैसे वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब नकद लेन देन कहीं नहीं होगा। जो भी होगा वो ऑनलाइन ही सिस्टम होगा। चूँकि उन्होंने बी बैंक से मुआहदा कर लिया तो इसलिए आपका सारा सिस्टम वही चलाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं ग्रुप मर्जिंग के हवाले से। ग्रुप 6 बंदों का ग्रुप होगा। आपने अपना ग्रुप तरतीब देना है। पैसे जमा कराने से पहले भी आपके पास 3-4 दिन हैं, ग्रुप बना लें। 6 बंदों का ग्रुप होगा। कोई बंदा निकलना चाहे वो दूसरे ग्रुप में जा सकता है, वहाँ से आपके ग्रुप में आना चाहे आपके ग्रुप में आ सकता है। 6 से ज़्यादा ग्रुप नहीं बनेगा। इसके अलावा अब आपने अपने लिए अलग से कमरा बुक करवाना है। 2 बेडरूम का जो 2 बेड का होगा कमरा, वो आपको 2 लाख पर हेड के हिसाब से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 2 बंदे होंगे, दोनों को 2-2 लाख देने पड़ेंगे और 4 लाख दोनों में तकसीम हो जाएगा। अगर वो 3 होंगे तो 70 हज़ार रुपये तीनों को जमा करना पड़ेगा। वो तीनों 2 लाख समथिंग कुछ पैसे बनते हैं, उसमें वो अपना करके तो वो 3 बंदे उस बेड को बुक करवा सकते हैं। लेकिन मदीना में जब आप जाएंगे वहाँ आपको शेयरिंग रूम मिलेगा, वहाँ आपको अलग से कमरा नहीं मिलेगा। कमरा आपको अलग से मिलेगा जब आप मक्का में क़याम पजीर होंगे। यहाँ आपको आइन तक कमरा ही मिलेगा। अब बात हो रही है कि लॉन्ग हज और शॉर्ट हज। लॉन्ग हज के जो पैसे हैं वो 12 लाख रुपए है, शॉर्ट हज के पैसे हैं वो 13 लाख रुपया है। बेड जो आपने बुक करवाने हैं 2 वाला या 3 वाला, उसके पैसे एक्स्ट्रा होंगे, वो उसमें शामिल नहीं है। जो आपका पैकेज होगा उसमें कुर्बानी भी शामिल होगी, 3 वक्त का खाना भी उसमें शामिल होगा, उसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल होगी।
उसमें जो जो कुछ भी होगा आपका उसमें शामिल होगा। अगर आपका प्रोग्राम डोर टू मक्का में आ जाता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो फिर आपको उसके मुताबिक आपका सामान जो है वो पहले जमा करवा देंगे। आपका जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका सामान कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच जाएगा, आपके होटल में या आपकी लॉबी में रख दिया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा अपना सामान यहाँ से ले लें। आप बिल्कुल खाली हाथ अपने हैंड कैरी के साथ जहाज में सवार होंगे, उतरेंगे, अपने सामान का इंतज़ार नहीं करेंगे, बसों में बैठेंगे तो अपने होटल में पहुँचेंगे। सबसे पहले अपने उम्रा अदा करना होगा, या अगर मदीना जाएंगे तो आप मस्जिद नबी पहुँच जाएंगे, सामान आपका होटल में पहुँच जाएगा। ये तो रहा रोड टू मक्का प्रोग्राम का जो सिस्टम है, वो इस तरीके से चलेगा। अब बात आई है उसकी, कमरा भी बुक हो गया, ये भी हो गया। अब आपने जो मोबाइल है इसमें आपके जितने भी सिस्टम में आपकी लोकेशंस इस पे आएंगी। पाक हज के ऐप के जितने भी फीचर्स होंगे सारे इसी में आएंगे। जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आपके हाजी कैंप की जो हाज़िरी होगी वहाँ पे, और जो जो कुछ भी होगा वो सारा इसी में आएगा। तो इसलिए इस मोबाइल के साथ रहें और इसको सीखें, इससे घबराएं नहीं। आप एक नए दौर में शामिल हो चुके हैं। हाँ, अगर जो चीज़ आपको नहीं आती, AI है, अपना वहाँ से वो उसको पेस्ट करें, कॉपी करें, AI पे पेस्ट करें, वहाँ से आपको जवाब आ जाएगा। आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर बैठे बैठाए सारे काम हो जाएंगे। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, छोटा सा बच्चा भी AI समझ रहा है। वो ChatGPT या जेमिनी से या और भी बेशुमार AI फीचर्स बने हुए हैं, ऐप बनी हैं, आप उसके ज़रिए अपना काम चला सकते हैं। जो चीज़ समझ ना आए वहाँ से उठाई और वहाँ पेस्ट कर दी, उसका जवाब आपको आ जाएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें। मुझे, मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। इसी के साथ ही मुझे